शोभा यात्रा पार्ट 2 नूह में तनाव फिर क्यों। नमस्कार, TV9 भारतवर्ष की इस बड़ी कवरेज के साथ हाजिर है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी और मेरे साथ मेरे सहयोगी करुणा शंकर शर्मा भी मौजूद है। मेवात हिंसा, नूह में जो कुछ हुआ आप सभी भूले नहीं होंगे। इलाके में अभी भी धारा 144 लागू है। हालांकि स्कूल कॉलेज खुलने लगे हैं, जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। नफरत के स्याह दौर को पीछे धकेलते हुए अमन की वापसी होती हुई जरूर भी दिख रही है। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि क्या अभी सतर्क रहना जरूरी नहीं है। ये सवाल इसलिए, अब ये सवाल क्यों उठ रहे हैं आप जरा जानिए। सवाल इसलिए उठता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि हिंदू संगठनों ने फिर से ब्रजमंडल यात्रा की बात कर डाली है और ये यात्रा इसी महीने की 28 तारीख से निकालने की योजना है। हिंदू संगठनों के अपने तर्क हैं। उनका यह कहना है कि धार्मिक यात्रा है, इसलिए इसका पूरा करना बहुत जरूरी है, जो कि अधूरी रह गई थी। क्योंकि हिंसा की वजह से यात्रा अधूरी रह गई थी, इसलिए अब 28 तारीख को इसको पूरा करने की बात सामने आ रही है। सरकार के अपने तर्क है और मजबूरियां भी है। हरियाणा सरकार का कहना है कि कानून और व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, ऐसे में हम 3 बड़े सवाल आपके सामने रख रहे हैं जिनका जवाब जरूरी लगता है। क्या इस माहौल, पहला सवाल, क्या इस माहौल में शोभा यात्रा पार्ट 2 होनी चाहिए? यह पहला बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल यह कि क्या शांतिपूर्ण यात्रा से धार्मिक सौहार्द की वापसी हो सकेगी? तीसरा सवाल यह कि क्या खट्टर सरकार मेवात का विश्वास बहाल कर पाएगी लोगों में, जनता में, इस देश में, कि वहां पर सौहार्दपूर्ण माहौल है और इस यात्रा से माहौल नहीं बिगड़ेगा। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, इस बड़ी खबर से जुड़ी हुई अपडेट क्या आ रही है। हरियाणा के नूह में एक बार फिर से यात्रा होगी। 28 तारीख यानी कि 28 अगस्त को फिर से ब्रजमंडल यात्रा निकालने की तैयारी है बजरंग दल और VHP की तरफ से। कल हिंदू महापंचायत में आखिरी फैसला इसको लेकर किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद ने किया है यात्रा का ऐलान, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि अधूरी रह गई थी 31 जुलाई को हिंसा की वजह से। 31 जुलाई को यात्रा रोक दी गई थी। नूह चौक पर आकर जिस तरह से मामला भड़क गया था और उसके बाद जो झड़पें हुई थी, अब यह कहा जा रहा है कि अब 28 अगस्त को फिर से यात्रा को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है कि इस यात्रा को निकाला जाए। फिर से ब्रजमंडल यात्रा अब क्यों निकाली जा रही है, बड़ा सवाल है। VHP का तर्क क्या है, यह आप समझिए। उपद्रव की वजह से यात्रा अधूरी रह गई, यात्रा पूरी करनी ही होगी, यह VHP की तरफ से कहा जा रहा है। इसी सावन मास में यात्रा को पूरा करना होगा। यात्रा का एक तय नियम है, यात्रा कहां से कहां तक जाएगी यह तय है। 1 से 1.5 किलोमीटर ही चल पाई थी यात्रा। धार्मिक अनुष्ठान अधूरा रह गया, यह तर्क दिया जा रहा है, इसलिए यात्रा को पूरा करना जरूरी है। इसी को पूरा करने के लिए दोबारा से यात्रा की बात अब 28 अगस्त को कही जा रही है। बिल्कुल, और आइए सुनते हैं कि फिर से यात्रा के पक्ष में गुरुग्राम के जो VHP के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने क्या कुछ तर्क दिया है। हमारे धार्मिक जो भी अनुष्ठान होते हैं, ये हमारी यात्रा नल्लड़ शिव मंदिर से झीर शिव मंदिर और फिर राधा कृष्ण मंदिर श्रृंगार तक की हर वर्ष होती है। तो हमारी ये यात्रा क्योंकि नल्लड़ मंदिर से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर ही चल पाई थी, हमारी यात्रा अधूरी है और वो हमारा अनुष्ठान ये तभी पूरा होगा जब हम इस यात्रा को इसी सावन मास में ही पूरी करें। संगठन की तरफ से, हमारे समाज की तरफ से, और अभी पंचायतें भी हो रही है। उधर मेवात क्षेत्र में भी पंचायतें हिंदुओं की 13 तारीख को होनी है। लगभग 28 तारीख तय है हमारी, दोबारा से हम यात्रा करेंगे। और आइए देखते हैं कि स्थानीय बड़ी जामा मस्जिद के मुफ्ती ने धार्मिक यात्रा पर क्या कहा है। अब नूह का माहौल कैसा है? मैं तो ये समझता हूँ 10 दिन के पहले की जो घटना घट गई, उसके बाद में नूह का माहौल अमन और शांति के साथ में कायम है। यहाँ के स्थानीय लोगों में कोई झगड़ा जब भी नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ और दरमियान में भी नहीं हुआ। वो प्रशासन जांच कर रहा है कि वो रोडों पे बाहर के लोग कौन कौन थे, उनकी जांच हो रही है। लेकिन यहाँ शहर नूह वासियों का कोई मसला नहीं। अब नूह का माहौल कैसा है? मैं तो ये समझता हूँ 10 दिन के पहले की जो घटना घट गई, उसके बाद में नूह का माहौल अमन और शांति के साथ में कायम है। यहाँ के स्थानीय लोगों में कोई झगड़ा जब भी नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ और दरमियान में भी नहीं हुआ। जितनी यात्राएं निकलती हैं, जो शांति की यात्राएं, वो शांति से ही निकलती हैं। आज यात्राओं का स्वागत होता रहता है और होता रहा है। 84 कोसी ब्रज परिक्रमा निकलती है, मेवात के हिस्से में से निकलती है।
तो पुनाना तहसील से कभी आप घटना नहीं घटी। यहाँ से कावड़ होकर यहाँ से लेकर सोना से लेकर अलवर तक पूरी मेवात है, कभी कोई घटना नहीं घटी। और रोजाना शहर में कलश यात्रा निकलती है, हमारी मस्जिद के सामने, मस्जिद के पीछे खूब बाजे होते हैं, कभी कोई ऐतराज नहीं हुआ। यात्राओं का कोई ऐतराज नहीं है, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा पे कोई ऐतराज नहीं है। जो ऐतराजात हुए हैं, जो किसी का रिएक्शन और किसी का एक्शन है, वो प्रशासन खुद जानता है, उसकी जांच करे। चलिए, हमारे साथ बड़े खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ गया है स्टूडियो में, और हमारे साथ वो लोग भी स्टूडियो में मौजूद हैं जो दूर से आए हैं और गुरुग्राम और नूह से आए हैं, हरियाणा से आए हैं। और हमारे साथ हिंदू पक्ष के लोग भी हैं और मुस्लिम पक्ष के लोग भी हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, अवनीजेश अवस्थी जी जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। हमारे साथ स्टूडियो में फिरोज बख्त अहमद साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व चांसलर, आप यूनिवर्सिटी से जुड़ रहे हैं, मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी। मौलाना साजिद रशीदी साहब आप जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष इमाम एसोसिएशन से। हमारे साथ हाजी खान साहब भी जुड़ रहे हैं, मुस्लिम धर्म गुरु के तौर पर। सबसे पहले शुरुआत कर रही हूं इस डिबेट की अवनीजेश अवस्थी जी आपसे, और सबसे आपको यह भी बता दें कि हम आपको परिचय कराना चाहते हैं। हमारे साथ 4 मेहमान हिंदू पक्ष से मौजूद हैं स्टूडियो में ही, और 4 हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं जो हरियाणा से आए हैं, जो कि मुस्लिम पक्ष से हमारे साथ स्टूडियो में हैं। सबसे बात करेंगे, सबसे जानेंगे कि इस वक्त हालात क्या हैं और क्यों ये जो यात्रा निकाली जाएगी तो क्या हालात गड़बड़ा सकते हैं, बिगड़ सकते हैं। इन तमाम चीजों पर बातचीत होगी। हमारे साथ अवनीजेश अवस्थी जी हैं, हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शुरुआत आप ही से सर मैं कर रही हूं। इस सेंसिटिव माहौल में, इस इतना नाजुक वक्त है, इस वक्त क्या ये जरूरी है शोभा यात्रा निकाला जाना? निधि जी, बस फिर एक ही बात है कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे कि भाई कोई हिंदू पक्ष जो है कोई शोभा यात्रा नहीं निकालेगा। इससे वो होती है, अशांति फैलती है, समाज में वातावरण खराब होता है। घर के अंदर अपना परिक्रमा कर लो, कहीं भी रामनवमी का जुलूस, ब्रजमंडल यात्रा, दुर्गा विसर्जन, हनुमान जयंती, गणेश विसर्जन, कहीं भी कुछ नहीं होगा। ये आ जाए, फिर यही हो सकता है इस देश में। ये है गंगा जमनी तहजीब कि गंगा जमनी तहजीब के तहत जो है जहाँ पर यात्रा निकलेगी वहाँ के तमाम रास्तों के जो घर होंगे उनके घर की छतों पर पत्थर पहले से इकट्ठे किए गए होंगे कि बस यात्रा निकले और हम पत्थरबाजी करें। कभी आपने से जिंदगी पटरी पर लौटी है तो क्यों ये आवश्यकता है? मैं इसलिए माहौल ठीक हो जाए, शांतिपूर्ण हो जाए, उसके बाद निकाला जाना चाहिए। बताइए ना, एक बात बताइए आप मुझे कि मुश्किल, ये तो गंगा जमनी तहजीब कहते हैं ना, तो ये हुई क्यों घटना? आपने कभी देखा, कभी किसी मुस्लिम कोई अगर कार्यक्रम हो रहा हो वहां पर कोई पत्थरबाजी हुई है? कोई देखा आपने कभी? एक आपको उदाहरण नहीं मिलेगा। आपको किसी हिंदू के घर की छत पर पत्थर मिलेंगे आपको? कहीं पत्थरबाजी देखी आपने कहीं? एक भी जगह नहीं देखी होगी। फिर क्या है गंगा जमनी तहजीब? आज मुझे लगता है कि मुस्लिम समुदाय जो है वो खुद सामने आए कि हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, आप यहाँ पे ब्रजमंडल से यात्रा निकालो, हम साथ चलेंगे और देखते हैं यहाँ पर कौन पत्थर फेंकता है। ये है गंगा जमनी तहजीब, अगर आप वाकई शांति चाहते हैं तो। ठीक है, साजिद रशीदी साहब, आपसे मेरा सवाल यह है कि ऐसे वक्त में जब देखिए वहां पर धारा 144 लागू है, कर्फ्यू पूरी तरह से उठाया नहीं गया, ढील जरूर देने की बात कही जा रही है, ऐसे में फिर से 28 तारीख को यात्रा की बात करना, यह आपको कहां तक ठीक लग रहा है? देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, उससे पहले मैं, मेरे भाई अवनीजेश अवस्थी ने एक बात कही है कि ऐसा क्यों होता है कि हमारी यात्रा पर पत्थर फेंके जाते हैं। हमारी जो यात्राएं निकलती हैं, ईद मिलादुन नबी, मुहर्रम का जुलूस, अवनीजेश अवस्थी जी ये बता दें या कोई हिंदू ये बता दे कि किसी मंदिर के सामने जाकर हमने अल्लाह अकबर के नारे लगाए हों, किसी मंदिर पर जाकर हमने हरा झंडा फहराया हो। आपके तो मामलात हैं, आप तो मस्जिद के सामने जाके बाकायदा जय श्री राम के नारे लगाते हैं, मस्जिदों पे झंडे फहराते हैं भगवा। जब आप मस्जिदों पे झंडे फहराएंगे और मस्जिद के सामने जाके जय श्री राम के नारे लगाएंगे, और जब बिट्टू बजरंगी ये कहेगा कि हम आ रहे हैं, तुम्हारे जीजा आ रहे हैं, स्वागत के लिए तैयार रहना, तो आप मेरे भाई किस मुंह से कहते हैं कि भाई मुसलमान ये करता है? ये जरा सोचने की बात। अवनीजेश अवस्थी भाई, जवाब दे दो। भाई साहब सुन लो, मेरी बात पूरी नहीं हुई, बात पूरी होने दीजिए। मैं दो तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं, उन तस्वीरों के बाद में आप बोलना कि भाई इसमें कहां तक सच्चाई है। एक तस्वीर ये है मोनू मानेसर की, जरा से इसका कैमरा जूम करें इसको। ये तस्वीर देखिए, इसके पास
ऐसे ऐसे हथियार हैं और एक हथियार नहीं है। लेकिन टीवी9 भारतवर्ष सुन इस लीजिए। बात नहीं, सुन लीजिए। इस बात की ये पुष्टि नहीं करता है जो आप अपने मोबाइल पे दिखा रहे हैं। पूरा सोशल मीडिया कर रहा है इसकी। नहीं, सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया कई पे मैं अफवाह आपको भी बताऊं फैलाई क्या जाती क्या है। ठीक है, एक और ठीक है, सुनिए। हमारे सोशल साथ मीडिया कुछ पे खास रशीदी मेहमान साहब भी हैं। सुनिए रशीदी साहब सुन लीजिए ना, बस एक फोटो आपकी बात मैं समझ गया, एक फोटो आपकी और बात मैं बता दूं। समझ गया। सुनिए भाई साहब, एक फोटो और बता दूं, उसके अरे बाद आप। मैं इसलिए कह रहा उसके बाद हूं आप सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ एक पर मिनट। फोटो का कोई देखिए, प्रमाण नहीं है। यहाँ ये पर बिट्टू बजरंगी है। मैं आपको देखिए बताता कितनी हूं। तलवारें इसके पास में। नहीं, और देखिए, मैं आपको देखिए। बताता हूं, मैं आपको बताता हूं। सोशल मौलाना मीडिया साहब, पर सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है इस बात की कोई कंफर्मेशन, कोई पुष्टि नहीं मैं है। आपको सोशल वीडियो मीडिया दिखाता पर आप भी जानते हैं कि 31 जुलाई से पहले क्या चला, क्या काशिफ हुआ, कुरैशी क्या नाम के- वीडियोस आए, क्या थे, इंटरनेट फेक तो थे, बंद- उनकी जांच जारी है। सुनिए, उसको काशिफ लेकर कुरैशी- गिरफ्तारी भी अफजल की हो गई है। फेक नहीं है। काशिफ कुरैशी नाम के एक बीजेपी कार्यकर्ता ने, जो बिट्टू बजरंगी का साथी है, उसने बाकायदा आकर खुलेआम चैलेंज किया और उसने कहा मुझे फांसी दे देना अगर मैं झूठ बोलूं। उसने कहा है कि 25,000 तलवारें 3 महीने पहले बांटी गई। ये बाकायदा सोशल मीडिया पर है, पब्लिक डोमेन में। मैं अपनी ठीक है, तरफ से चलिए नहीं कह आप रहा हूं। आपने अपनी बात रखी। रशीदी साहब, ये सब मैं आपको हुआ रोक क्यों? रही हूँ। मैं- सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें भी फैलाई जाती है, उसको लेकर ऑथेंटिक बात नहीं कही जा तलवारें और सकती। कट्टे क्यों जाती ठीक है हैं रशीदी धार्मिक साहब, यात्रा में? उन लोगों की भी बात सुन लेते हैं। अरे सुन उन लीजिए उन लोगों की भी आते हैं बात सर, आपके पास आते हैं रशीदी साहब। जो हिंदू और मुस्लिम पक्ष हमारे साथ है। बिल्कुल निधि, बिल्कुल उन लोगों की भी बात सुन लेते हैं जो वहां की जनता है और जिन्होंने ये झेला है, जो हिंसा देखी है। हमारे साथ हिंदू पक्ष के लोग भी हैं, हमारे साथ मुस्लिम पक्ष के लोग भी हैं। ये जो यात्रा निकाली जा रही है, पहले मैं आपके पास आ रही हूँ, ये जो यात्रा निकाली जा रही है इसकी अभी क्या जरूरत है? क्योंकि देखिए 12 दिन ही हुए हैं, 28 अगस्त को ये यात्रा निकाली जानी है। आप तर्क दे रहे हैं, वीएचपी ये तर्क दे रही है कि ये जरूरी है, जो आधी रह गई यात्रा उसे पूरा करना जरूरी है, पर अभी क्यों? मैडम मैं आपको पहले एक बात बता दूं कि जो ये यात्रा है ना तो ये अधूरी हुई है और ना इसे रोका गया। ये यात्रा खंडित हुई है और खंडित यात्रा का पूर्ण होना बहुत ज़रूरी है। भोले शंकर के मंदिर की यात्रा अगर सावन के महीने में नहीं होगी तो फिर कब होगी? अगर हिंदू व्यक्ति जो है, हिंदू समाज जो है, हिंदुस्तान में रहते हुए अपनी यात्रा नहीं कर पा रहा है, तो क्या आप वो दिन चाहते हैं कि जैसे अफगानिस्तान से हम ग्रंथ साहिब को सर में बाहर उठा करके लाए थे, क्या वो स्थिति आप यहाँ पर करना चाहते हैं? सर ने अभी बोला, मैंने बहुत अच्छे से सुना कि बिट्टू बजरंगी का एक वो आता है, अगर कोई कथन आ जाता है, अगर कोई बात फेसबुक पर आ जाती है, तो क्या आपको हिंसा करने का अधिकार मिल जाता है? आप उसकी एफआईआर कीजिए, आप कुछ और कीजिए। मैं आपको एक निंदा करेंगे। मौलाना साहब एक बार सुन ले, एक बार सुन ले तो आपको मौका मिलेगा। उसकी निंदा करनी चाहिए आपको। आपके बीच तो में ये तो कोई हिंसा नहीं हो होना रही चाहिए। है आप कि बोलेंगे एक करनी चाहिए डेमोग्राफी के एरिया में ही क्यों हो रही है? एक बार सुन लेते हैं। हरियाणा में मुस्लिम 22 और जिले हैं, हिंदू पक्ष है, डेमोग्राफी में उसके बाद आपके मुस्लिम पास बहुल हैं, वहीं पर ये क्यों होता है? मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, अगर आप पे हिम्मत है तो अभी उस वीडियो मत को दिखाइए, दिखाइए। वीडियो मत दिखाइए। मुस्लिम पक्ष के लोग भी मौजूद हैं क्योंकि आरोप कई ज्यादा लगे हैं, लेकिन वहां पर क्या लोग सोचते हैं, आप इस यात्रा के बारे में क्या कहेंगे जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं? मैडम बात रख रही थी और मेरे भाई ने एक बात रखी थी कि मुस्लिमों की छतों पे पत्थर रखे हुए थे जब यात्रा निकली थी। ये यात्रा कोई पहली बार नहीं निकली है और विश्व हिंदू परिषद की जो आप बात कर रहे थे, ये यात्रा सदियों से निकलती आई है और मुस्लिम और हिंदू सब साथ। फिर माहौल क्यों बिगड़ा? माहौल जो शरारती तत्व थे, जिस तरीके से बिट्टू बजरंगी, मोनू मानसर जैसे लोगों ने माहौल को खराब कर करके सोशल मीडिया के 250 माध्यम से गाड़ियां जला देंगे। उन्होंने कमेंट करने का काम किया था। एक से मैं आऊंगी इस तरीके से कि तुम्हारा जीजा आ रहा है, इस तरीके से पहले भी पिछले वर्ष जब यह यात्रा निकली थी, इन्हीं मोनू मानसर ने ऋषि बिट्टू बजरंगी के लोगों ने मिलकर के एक मझार को तोड़ने का काम किया था। मंदिर के बाहर एक मझार है, इन लोगों को क्या पता कि 47 के अंदर वहां दंगा नहीं हुआ, 92 में वहां दंगा नहीं हुआ। कभी सुना है मेवात के अंदर दंगे की बात कभी किसी ने सुनी थी? कभी किसी ने कोई दंगे की बात मेवात के अंदर नहीं? चलिए, ठीक है। अगर एक मिनट मैडम, अगर भाईचारे की और प्यार का संगम, अगर प्यार का संगम देखना है तो मेवात जाकर चलो। आज भी ग्रामीण अंचल के अंदर मैं पहले आज आपको हजारवां बता दिन दूं, से अभी जैसे आपकी बात हो गया। लेकिन आपने नाम लिया था मेरा। यात्रा बेशक यात्रा निकलनी चाहिए अगर अधूरी रह गई, लेकिन शांति बनी रहनी चाहिए। एक मिनट, हमारे खास बिल्कुल मेहमान आएंगे हैं, आएंगे उनसे एक भी बार बात फिर कर से लेते आपके हैं। पास आएंगे, आपके बात पास आऊंगा साहब। विजय जी। फिरोज बख्श साहब, मेरा सवाल आपसे यह है, जिस तरह से मौलाना साहब की तरफ से कहा गया, कई वीडियोस हैं, सोशल मीडिया का हवाला दे रहे हैं, हालांकि हम इसकी पुष्टि बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या इस बात का पूरा अधिकार मिल जाता है कि सौहार्द बिगाड़ा जाए, वहां पर हमले हो जाए? क्या इस बात का अधिकार मिलता है क्या किसी को? फिरोज बख्श साहब, आपसे सवाल है मेरा। देखिए, मैं थोड़ा सा माहौल काफ़ी गर्म हो गया है, 2 लाइनें पढ़ के मैं थोड़ा सा आपका जवाब दूंगा। भारत पे मेरे रहमत परवरदिगार है, कृपा है श्री राम की,
कान्हा का प्यार है, सजती हैं रोज़ गीता की कुरान की महफिलें, कह दीजिए हमें फ़कत भारत से प्यार है, ये मेरा मुल्क है। और बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है, मैंने जो मेन जो लोग यहाँ आए हुए हैं, नूह से आए हुए हैं, इस इलाके से आए हुए हैं जहाँ झगड़ा हुआ था, दोनों ने ये बात कही कि यहाँ सदियों से ये यात्रा निकल रही है, कभी कोई झगड़ा फसाद नहीं हुआ। ये दूसरी तरफ से भी ये बात कही गई कि क्या नाम, अगर हम अपनी यात्रा अब नहीं निकालेंगे सावन में, जो खंडित हो गई या रह गई, फिर कब निकालेंगे, उनकी भी बात ठीक है। और इधर से भी ये बात आई, शायद रशीदी साहब ने कही या उधर से आई मुस्लिम भाइयों की तरफ से, कि यात्रा में जो हथियार निकलते हैं, देखिए गलत बात गलत है, यात्रा में हथियार नहीं निकालने चाहिए। और दूसरी तरफ अगर यात्रा निकल रही है तो जैसा कहा गया, अवनीजेश भाई ने कहा कि छतों पे पत्थर जमा होते हैं, ये सारी चीज़ें, ये टोन और टेन्योर ये हिंदुस्तान का नहीं है, ये विजन और मिशन हिंदुस्तान का नहीं है। और मैं एक मैसेज दे के बात को ख़त्म करता हूँ। मुसलमान भाई मेरे यहाँ आए हुए हैं, देखिए मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान से बेहतर मुल्क और हिंदू से अच्छा दोस्त नहीं है। और मैं हिंदू भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि इस देश का जो मुसलमान है, 98% मुसलमान राष्ट्रवादी है, देशभक्त है। और गंगा जमनी तहजीब की बात आई तो हमें गंगा आएंगे, आपके पास आएंगे, मगर मेहमान जो हमारे साथ खास मेहमान हैं उनकी बात पूरी होने दीजिए। रहना है, सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं, वो हमें दिखाना है। हम हमारे देखिए 4 मुसलमान भाई बैठे हैं, हमारी एक बहन है, 3 हमारे बिरादरान वतन हिंदू भाई बैठे हैं, कितने प्यार से बैठे हैं, डिस्कशन हो रहा है। और मेरे ख्याल से यहीं से नतीजा निकलेगा, यहीं से पीस आएगी, यहीं से अमन, चैन और शांति निकलेगी। बिल्कुल। चलिए हाजिक खान साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। जामा मस्जिद के जो शाही इमाम हैं सैयद अहमद बुखारी साहब, उनकी तरफ से कहा गया, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर मुस्लिम भाई भी बैठे हुए हैं, हिंदू पक्ष के लोग भी बैठे हुए हैं, तो ये पूरे देश में संदेश जाना चाहिए कि ये सब क्या कह रहे हैं। हाजिक खान साहब, जो इमाम बुखारी हैं वो कह रहे हैं कि मुस्लिमों की भी बात सुने प्रधानमंत्री मोदी, अपने मन की बात की अपेक्षा मुस्लिमों के मन की बात सुने। आप क्या कहेंगे इस वक्त ऐसे माहौल में ये क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि पहले माहौल शांति हो जाए, अमन यहाँ पर स्थापित हो जाए, पहले ही इतना सेंसिटिव माहौल है, आप क्या कहेंगे? नेहा जी, सबसे पहले तो हम नूह, मेवात, गुड़गांव में जहाँ जहाँ हिंसा हुई, सबसे पहले शांति की अपील करते हैं। हमारे मुल्क के, हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान भाई एक दूसरे के भाई हैं और हिंदुस्तान में रहना है। और हमेशा हिंदुस्तान के अंदर यात्राएं निकलती रही हैं, कोई पहली बार यात्राएं नहीं। मैं अपनी बात ये कहूँगा कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बनी पे। हमें इंसानियत के साथ, मानवता के साथ, अच्छे व्यवहार, अच्छे संबंधों के साथ रहना, राष्ट्र के हित में भी यही है। अगर हम हिंदू मुसलमान करेंगे, हम देश में बंटवारा करेंगे तो हमारे राष्ट्र को नुकसान होगा। यात्राएं 1947 से आज तक निकल रही हैं, लेकिन यात्राओं में कभी दंगे नहीं हुए। हम फिरोजाबाद में राम बारात, गणेश जयंती और तमाम यात्राओं में, अग्रसेन जयंती और वाल्मीकि जयंतियों में शरीक हुए। हमारे मुस्लिम इलाके से नहीं, लेकिन इस बार जो 31 तारीख को हुआ, फिर वो कौन थे, किसकी तरफ से ये हमला किया गया था जब धार्मिक प्रोसेशन निकाला जा रहा था? को जो घटना घटी गई, उससे पहले 27 तारीख को अमन कमेटी की पुलिस ने मीटिंग बुलाई और उस अमन कमेटी की मीटिंग में पुलिस को दोनों तरफ के वीडियोस दिखाए गए जिसका तस्करा किया जा रहा है, चाहे बिट्टू बजरंगी हो, चाहे मुसलमानों की तरफ से हो। लेकिन अमन कमेटी में हम वहाँ के अमन कमेटी अगर छतों की तलाशी ले लेती तो पथराव नहीं होता। पहले अपने गिरबान में जाके रोक लेते नहीं होते, हथियार लड़ाए जा रहे थे, रोक लेते नहीं होती। तो फिर आपको किसी की जान लेने का हक मिल जाता है क्या? किसी की जान लेने का हक मिल जाता है क्या? अपनी छतों की तलाशी लेते हैं आप अमन कमेटी की बैठक करने के बजाय। मैडम, दोनों गलत हैं, मैं आपकी बात, पत्थर भी गलत है। एक मिनट हाजिक खान साहब, इनकी बात। हाजिक खान साहब एक सेकंड सुन लेते हैं। बाकी सबको भी सुन लेते हैं। लड़ने के लिए तैयार है हमारे साथ में। अरे खान साहब, लड़ने की तो बात आप लोग खुद करते हो। पहले कहते हो मारो, उसके बाद कहते हो कि भाई अमन चैन भाईचारा ले आओ। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। देखिए मत करो मैडम, नहीं, पीस की बात करो, अमन की बात थोड़ा संयमित होकर हमारे साथ जितने भी मेहमान हैं, एक गुजारिश ये है कि संयमित होकर अपनी बात को रखें। दंगा होता है। मैं
एक बार संयमित होकर बात को रखिए, एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। नहीं हमारे जैसे नहीं, आप लोग करते हो, अपनी बात को आप लोग करते हो दंगा। से दंगा होता है, हमारे वजह से कोई दंगे नहीं आप होते। जैसे लोगों की वजह से कोई दंगा सुना है होता किसी है। हिंदू ने दंगा किया? मुझे माइक दे दीजिए वापस, मुझे माइक वापस दे दीजिए। कोई सुना है आपने हिंदू टेररिस्ट है? सारे मुस्लिम ही क्यों होते हैं? उसका कोई सवाल का जवाब है आपके पास? आप एक बताइए। आप उसके बाद अब जो यात्रा की बात है उस पर आप रहिए। नहीं आप कुछ, हाँ ठीक है मैम आपने अपनी बात रखी, मैं आऊंगी आपके पास। सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए, मैं आऊंगी आपके पास। मैंने आपने अपनी बात रखी। समय बात कर रही है नहीं, आज अगर ये हादसा हुआ है, झड़प हुई है, इससे पहले नासिर जुनैद की जो हत्या हुई थी वो किसने की थी? 2 लोगों को जलाकर मार दिया गया। उससे पहले सैकुल की हत्या हुई, 8 लोगों को। कानून आज भी आप हथियार लहराने का अधिकार नहीं है। सदियों से ये यात्रा निकलती आई है। मैं कुछ तथ्य देता हूं आपके लिए। मैं कावड़ में ग्राम पंचायत खेड़ला का सरपंच भी हूं और मैं जिले का अध्यक्ष भी हूं, प्रदेश का प्रवक्ता हूं। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, मैं यहाँ तमाम मेहमानों से एक मिनट भाई साहब 1 मिनट, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ। मैम तो आप बोलो ना कि आप रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। नहीं मैं कह रही हूँ कि ये माहौल, अवनीश जी अगर आप अमन चाहते हैं तो बोलो। नहीं यहाँ देखिए, यहाँ माहौल खराब करने की कोशिश होगी, वो गलत बात। नहीं मैम नहीं आपके पास आऊंगा। फिरोज बख्श साहब बोलो ना कि उसको गिरफ्तार करो। आप क्यों नहीं बोलते कि गिरफ्तार करो उसको? हम कहते हैं मैं बोलने दूंगी। फिरोज बख्श साहब देखिए, आप दोनों तरफ से लगातार बयानबाजियों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आप दोनों तरफ से बयानबाजियों को देख रहे हैं और सुन रहे हैं। ये जो गहमा गहमी, ये जो गर्मा गर्मी आपको नजर आ रही है, क्या लग रहा है आपको कि 28 तारीख को अगर एक बार फिर से यात्रा होती है, जिस बात की प्लानिंग की जा रही है, वहां पर कुछ नहीं होगा? इस बात की गारंटी आपको नजर आती है? एक सेकंड, ऐसा है, मान लिया हमने, बोलने का तरीका नहीं, तहजीब नहीं है। मौलाना साहब मैं आऊंगा आपके पास, उनसे संयमित होने की बात कह दी गई है। सुन लेते हैं फिरोज बख्श साहब को, सुन लेते हैं। रिक्वेस्ट करूंगा चुप रहिए आप। अगर दोबारा बोला तो अच्छा नहीं होगा। आप भी संयमित होकर मौलाना साहब। अवनीश जी आप रहिए, अवनीश जी आपके पास में आ रहा हूँ, आपके पास में आ रहा हूँ। पहले माफी मंगवाइए रशीदी साहब। एक सेकंड मौलाना साहब आप सभी से देखिए, मैं फिरोज बख्श साहब से बाद में जवाब लूंगा, मैं बाद में जवाब लूंगा। पहले सभी मेहमानों से गुजारिश है, सभी मेहमानों से गुजारिश है, जो हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष है, आप सभी संयमित होकर अपनी बात को रखिए। फिरोज बख्श साहब, फिरोज बख्श साहब आप बोलिए। चलिए ठीक है, मैं 1 मिनट आपसे अनुरोध करती हूँ, मैं 1 मिनट आपसे अनुरोध करती हूँ। रशीदी साहब चुप नहीं होंगे तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है मैम, या तो रशीदी साहब इमीडिएट माफी मांगे, नहीं तो मैं आपके पास आएंगे अपनी बात। उसने कैसे बोल दिया कि हमने जीजा मान लिया उसको? देखिए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, नहीं रशीदी साहब, एक तो जबान मैम, अभी आप 1 मिनट चुप रहिए। मैं कह रही हूँ 1 मिनट, आप तमाम खास मेहमानों को मैं शांत कराना चाहूंगी। साजिद खान देखिए, रशीदी साहब, अवनीश जी आप आइए, आप अपनी जगह पर आइए और देखिए, आप सभी से गुजारिश है, सभी से गुजारिश है। धमकी का पहले चलिए ठीक है, इन्होंने कहा हम इस डिबेट पर बने हुए, संयमित होकर शांति के साथ अपनी बात को आप सभी रखिए। पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। नूह के खेड़ला गांव में TV9 संवाददाता जो वहां पर पहुंचे हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों से महापंचायत पर बात की। सबके ऑडियो डाउन है सर, सबके ऑडियो डाउन है। एक रिपोर्ट हम देख रहे हैं, उसके बाद आ रहा है ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी, डिबेट ऐसे नहीं हो पाएगी। रिपोर्ट आप देखिए, रिपोर्ट आप देखिए। 31 अगस्त से पहले और सावन के ही महीने में फिर उसी जगह से जहां से तनाव और हिंसा की शुरुआत हुई, वहीं से एक बार फिर शोभा यात्रा निकालने की बात हो रही है। प्रशासन से अनुमति भी मांगी जा रही है। ऐसे में यहाँ के लोगों का क्या कहना है? क्या एक बार फिर से यात्रा निकलने से दोबारा तनाव हो सकता है या फिर लोग इसका स्वागत करेंगे? सबसे पहले हम लोगों से ही बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पर हिंदू संगठन के लोग एक बार फिर चाहते हैं कि फिर उसी मंदिर से, नलहड़ के मंदिर से शोभा यात्रा निकाली जाए सावन महीने में ही, 31 अगस्त से पहले। आप लोग क्या चाहते हैं? देखो निकले तो अच्छा है जी, आपस में जो है ये भेद थे वो खत्म हो जाएंगे। शोभा यात्रा निकालने की बात हो रही है उसी जगह से जहां पर हिंसा पनपी थी। आपको लगता है कि दोबारा अगर इस तरीके से
यात्रा निकाली जाएगी तो फिर से वही स्थिति हो सकती है? अभिजीत जी, एक बार नहीं, सदियों से यहाँ यात्रा निकलती आई है। चाहे सिख समाज की बात हो, चाहे मुस्लिम समाज की बात हो, चाहे गुरु पर्वों पे यात्रा निकलती है सरदारों की, मुस्लिम समाज का मुहर्रम पे जुलूस निकलता है, ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकलता है, चाहे शोभा यात्रा की बात हो, सदियों से यहाँ निकलती आई है और सदियों से यहाँ निकलती रही है। और हमेशा हिंदू भाइयों के जो सनातनी धर्म के लोग हैं उनकी यात्रा का स्वागत हमेशा मुसलमानों ने काम करने का काम किया है। और जब मुसलमानों की ईद मिलादुन नबी की और मुहर्रम की जुलूस की जो यात्रा निकलती है उसमें हमेशा हिंदू भाई उसका स्वागत करने का काम करते हैं। निश्चित तौर पर अगर यात्रा निकलती है, सबसे पहले सबसे बड़ा स्वागत उस शोभा यात्रा का ग्राम पंचायत खेड़ला करेगी। कोई यहाँ हमारे कोई वैसे आपस में कोई देश भावना नहीं है, दोनों समुदाय में बिल्कुल ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया। यात्रा दोबारा निकालने की बात हो रही है, क्या फिर से तनाव हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। और पहले भी हुआ, हम तो रोड पे रहते हैं जी, हमने लड़ाई की पता ना कोई कहाँ से आया कोई कहाँ से ना है। हमारे गांव के सबसे पूछो जाए, हिंदू मुसलमान से, हमने पता ही ना जी रोड कहाँ हुआ। ना कोई दिक्कत ना हो जी, बिल्कुल ठीक सही कह रहा है जी। लेकिन हिंसा तो हुई, लड़ाई झगड़ा तो हुआ, तनाव तो हुआ। सरकार की कमी रही ना जी, सरकार की कमी रही, नहीं कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होगा। साथ की बात करते हैं तो देखिए, जो हिंदू पक्ष है और जो मुस्लिम पक्ष है वो शांति की बात यहां पर जरूर करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन 28 तारीख को लेकर जो प्रस्ताव सामने रखा जा रहा है, हालांकि अब तक परमिशन नहीं मिली, लेकिन जो कहा जा रहा है एलानिया, वहां पर कुछ नहीं होगा। क्या इस बात का कॉन्फिडेंस आपको नजर आता है? कौन देगा इस बात का कॉन्फिडेंस? नहीं मैं थोड़ा सा अर्ज करना चाहूंगा निधि, बहन थोड़ा सा मेरी बात सुन लीजिए। मैं चाह रहा हूँ, रुक जाइए ना मैम, सुन लीजिए, एक बार सुन लेते, एक एक करके दिख रहे हैं आपको, एक एक करके सबके पास हम आएंगे। सुनिए, एक सेकंड हम आपको जाहिल दिख रहे हैं। रशीदी साहब, क्या हो रहा है? रशीदी साहब, मौलाना साहब, आप ये गलत बात है। और मैम नहीं, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, ये गलत बात है। देखिए, भाषा की संयमितता रखिए, भाषा संयमित रखिए प्लीज। मौलाना साहब, दोनों साइड से देखते हैं बड़े। मैं कह रही हूँ मैम, आपको भी मैं शांत करा रही हूँ। रशीदी साहब, आपका माइक भी डाउन। 2 मिनट के लिए आप लोग शांत हो जाइए। फिरोज साहब, मैं आ रही हूँ, दिखा रहे हैं बच्चों। फिरोज जी मैं आ रही हूँ, फिरोज जी मैं आ रही हूँ, एक मिनट। मौलाना साहब, आप रुकिए, अभी आपकी बात, आप अपनी बात को रखिएगा ना। आपके पास माइक नहीं है, कोई बात नहीं समझ में आ रही है। शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं। रशीदी साहब, नहीं रशीदी साहब, ये जिस तरह से आप बात कर रहे हैं वो गलत है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ रशीदी साहब, ऐसा मत करिए। मैं उनकी आवाज नहीं जा रही है। देखिए, दोनों तरफ से जो कुछ भी कहा जा रहा है वो गलत है। अगर गलत शब्दों का इस्तेमाल है तो वो गलत है। फिरोज साहब, अपनी बात आप पूरा करिए। शोर बहुत बीच में हो रहा है, किसी की बात नहीं सामने आ रही है। फिरोज साहब, बात बोलिए। एक सेकंड, फिरोज जी आप बोलिए। साइलेंस प्लीज। ठीक, रशीदी साहब सुन लीजिए प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट है सबसे। देखिए क्या है, थोड़ा मैं फिर चाहूंगा, देखिए जहां आग लगती है ना, तो वहां क्या है, आग के ऊपर पानी डाला जाता है। अभी किसी ने कहा था पार्लियामेंट में कि केरोसिन फेंका जा रहा है। मैंने केरोसिन दोनों तरफ से फेंकते हुए देख लिया, उधर से भी इधर से भी। मैं आपसे कौन कह रहा है, ठीक है, आपका नाम तो नहीं ले रहा मैं। देखिए मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? नहीं मेरी बात सुनिए, तो थोड़ा सा है पेशेंस। हाजिक खान साहब आएंगे आपके पास। एक मिनट बात कंप्लीट करने दीजिए प्लीज, बात कंप्लीट करने। हिंदुस्तान में प्लीज स्टॉप। हाँ, आप जैसे लोग केरोसिन डाल रहे हैं, केरोसिन संयमित होकर आप भी अपनी बात को पूरा करिए, लेकिन तर्कों के साथ करिए। देखिए, एक सेकंड सुन लेते हैं अपनी बात। मैं आपके पास भी आऊंगी, सुन लेते हैं। फिरोज जी बोलिए। आप मेरे बराबर के भाई हैं, सुनिए, आप भी सुनिए। कोई मुश्किल नहीं है हिंदू या मुसलमान होना। हाँ, बड़ी बात है इस दौर में इंसान होना। इंसानियत की बात करिए, आग लगाने की बात मत करिए। ये जो आग लगी थी इसके ऊपर पानी डालने की बात करिए। और आखिर में एक बात करके मैं बात को तमाम करूंगा। अब जो ये यात्रा निकलने वाली है, देखिए दिल्ली के बारे में कहा जाता है 30 दिन 40 मेले। निकालिए यात्रा, लेकिन बहुत अमन के साथ निकालिए, हथियार नहीं होने चाहिए। और अगर निकल रही है, हालांकि ये है दूध का जो जला है छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। मेरा ख्याल, बड़ी बात आपने बोली, निकले या ना निकले जो भी है, लोगों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मंदिर भी ले लो, मस्जिद भी ले लो, इंसान के लहू से मगर अब न खेलो। तो देयर शुड बी पीस। हिंदुस्तान दुनिया का एक अमन पसंद मुल्क है, उसको कायम रखिए। हम हिंदू और मुसलमान ही इसको जगत गुरु बनाएंगे, अपने प्यार से, अपने मोहब्बत से। मैं हिंदू मुसलमान में यकीन नहीं रखता, मैं इंसानियत में यकीन रखता हूं। हम सब हिंदुस्तानी इंसान हैं।
फिरोज जी, बहुत खूब आपने बताया और मैं उम्मीद करती हूँ रशीदी साहब आप तक ये मैसेज पहुंचा होगा। ये बहुत ज़रूरी है कि माहौल जो है वो शांतिपूर्ण रहे। एक छोटी सी चिंगारी आग का रूप ले लेती है, ये आप भी जानते हैं, इसलिए ऐसे स्टेटमेंट देने से बचें। दोबारा यात्रा के ऐलान से हरियाणा सरकार, मैं आऊंगी आपके पास, आएंगे सर। हरियाणा सरकार सतर्क हो गई है। सीएम के मीडिया सचिव ने कहा है कि अभी किसी आयोजन की अनुमति नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था पर सरकार का रुख साफ है, सरकार क्लियर है इस मामले में। अभी भी इलाके में धारा 144 लागू है क्योंकि ये संवेदनशील इलाका है, यात्री का कहना है। सुरक्षा व्यवस्था पर सरकार का रुख साफ है, ये भी कहा गया है। जैसे जैसे हालात सामान्य होते जा रहे हैं तो दिन प्रतिदिन की गतिविधियां जो हैं वो उस हिसाब से आगे बढ़ रही हैं। अभी धारा 144 है और आप जानते हैं धारा 144 जब लागू हो तो किसी तरह का जमावड़ा या किसी तरह से 4 से ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। तो आज की स्थिति में नूह का क्षेत्र बहुत तेज़ी से सामान्य स्थिति की तरफ बढ़ रहा है। हालात पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में। धारा 144 कानून की एक ऐसी धारा है जिसमें 4 से ज़्यादा व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते। तो जब तक धारा 144 है, स्वाभाविक है किसी भी तरह के आयोजन की अनुमति नहीं हो सकती। तो आप देखिए, धारा 144 लागू है और हालात हालांकि कंट्रोल में है। स्कूल कॉलेजेस को खोल दिया गया, लेकिन वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां पर बच्चे इस वक्त नहीं पहुंच रहे। क्या हालात इस वक्त, क्योंकि आप नूह से आते हैं, वहां पर आपको क्या हालात नजर आ रहे हैं? क्या फिर से वहां पर यात्रा हो पाए, ऐसी स्थिति आपको लग रही है? मेरे भाई, जो हालात मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं वो हालात वहाँ है ही नहीं। और जो ये हालात बने हैं, ये नूह में नहीं बने ये हालात, ये दिल्ली और गुड़गांव में बैठकर ये हालात बने। अभी जैसी मेरी बहन कह रही थी, किसी को गलत बोलने का क्या अधिकार है। ये मेरी बहन बोल रही थी यात्रा के लिए कि यहाँ लोग इस तरीके के मारने का अधिकार है या नहीं है। ये यात्रा सदियों से निकलती आई है, हथियारों से और बंदूकों को दिखाकर लहराते हुए यात्रा निकालने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। मैं कहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ में, मैं जिला सरपंच एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूँ, प्रदेश का प्रवक्ता हूँ सरपंच एसोसिएशन का। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, अगर भक्ति की तरीके से यात्रा निकलती है तो ग्राम पंचायत खेड़ला नूह के टच पड़ता है। आधा नूह शहर ग्राम पंचायत खेड़ला की प्रॉपर्टी में है, रकबे में आता है। कितना सही है एक बार फिर से यात्रा को पूरा करने की बात कहना? अब बिल्कुल निकल जाएगी जी, शांति के साथ यात्रा निकलेगी। आप बताइए। हम उसका स्वागत करने के लिए तैयार हैं, शांति से निकलना। तो पिछली बार क्या हो गया था, किसने हमला कर दिया था? ये बिट्टू बजरंगी मोनू मानेसर जो भड़काऊ पोस्ट डाली, हम तुम्हारे जी जा रहे हैं, क्या वो हमारे जी जाए? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, एक्शन नहीं। अगर ऐसा उन्हें धमकी दी तो प्रशासन ने क्यों उनको। लेकिन ये बात आपने बहुत अच्छी कही, यहां पर मैं चाहूंगा एक रिएक्शन आपसे भी। उनकी तरफ से कहा गया बिल्कुल तैयार है, यात्रा निकलती है तो हम स्वागत करेंगे इसका। एक छोटा सा रिएक्शन आपकी तरफ से, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि स्वागत करेंगे। देखिए, अगर वो ये कहते हैं कि यात्रा का स्वागत है तो हम लोग भी उनका समर्थन करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन मैं उनसे कहूंगी कि जो यात्रा का मार्ग है उसमें आपके समाज के जितने भी घर हैं, उनकी छतें पहले चेक कर लो, क्योंकि छतों से पथराव हुआ था। आप कहते कुछ हैं और दिखता कुछ है। नहीं, अभी स्वागत की बात कही जा रही है। एक रिएक्शन सबसे, आप बताइए। बिल्कुल सही बात है, ये यात्रा होनी चाहिए, यात्रा पूरी होनी भी चाहिए। हम यहाँ यात्रा नहीं करेंगे तो फिर किस देश? नहीं, लेकिन जो बात, जो जेस्चर वहां से आ रहा है कि अब बिल्कुल स्वागत करेंगे, यात्रा होती है शांति के साथ होनी चाहिए। पहले भी उन्होंने ये कहा था कि हर साल होते हैं और इस बार होते हैं। लेकिन उनका रिएक्शन तो गलत आया ना इस बार। आप बताइए। देखिए, यात्रा होती है, ये स्वागत करते हैं तो हम भी उसी तहजीब में रहते हैं, ये भी साथ रहें, यहाँ सब मिलजुल के रहेंगे तभी बात बनेगी। लेकिन किसी के कुछ कह देने से किसी के दूसरे के ऊपर हिंसा करना, ये कहाँ का? अगर मान लीजिए बिट्टू बजरंगी ने कुछ कह दिया, एक वीडियो वायरल हो गया, अगर वो आता उसको कुछ कर लेते, लेकिन उसके वजह से एहतियातन कदम उठाया गया सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से ये कदम उठाया गया कि इंटरनेट सेवाएं बंद होंगी और एहतियातन धारा 144 लगी गई। चलिए ठीक है, वहां पर सुन लेते हैं निधि के पास। मौलाना रशीदी साहब, मैं आपके पास आऊंगी, हाजिर खान साहब इसके बाद। रशीदी साहब, मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है ये स्वागत योग्य है अगर यात्रा पूरी की जाती है तो, कोई अगर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, माहौल अमन का, शांति का बना रहना चाहिए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, असल में फसाद की जड़ को अगर पहले ही हरियाणा सरकार नोटिस ले लेती तो शायद ये चीज़ें नहीं पैदा होती। ये सच्चाई है, नूह का हर आदमी, हिंदू या मुसलमान, सब ये कह रहे हैं कि ये बाहर के लोग थे, अंदर के लोगों में झगड़ा हुआ ही नहीं, बाहर के लोगों ने सब आके किया है। हम भी यही कह रहे हैं।
जो भी परिक्रमा है या जो भी धार्मिक यात्राएं हैं, मुसलमान कहीं उसको छेड़ता नहीं है, बिल्कुल नहीं छेड़ता। ये फसादी लोग जानबूझ के इस तरह का काम करते हैं और सरकार को उसका नोटिस लेना चाहिए। जैसे अभी आपने उनका बयान दिखवाया, अगर यही बयान पहले आ जाता कि जो आदमी फसाद करेगा हम उसको अंदर डाल देंगे। मोनू मानेसर आज भी बाहर है, बिट्टू बजरंगी आज भी बाहर है, अगर उनको डाल दिया जाए तो मैं समझता हूँ अमन खुद ही कायम हो जाएगा। ठीक है, हाजिक खान साहब आप जल्दी से बताइए। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि हमारे मुल्क में जो अभी हमारी दोनों तरफ से कहा गया, शोभा यात्राएं हिंदुस्तान में कहीं नूही में नहीं निकलती, पूरे हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों को मिलकर शोभा यात्रा निकालनी है। जहां मुसलमानों की यात्रा निकल रही है वहाँ हिंदुओं को फूलों से गुलदस्तों से उनका स्वागत करना चाहिए। और हमारे हिंदुस्तान में हिंदू भाइयों की यात्राएं साल में बहुत निकलती हैं, तो वहाँ हिंदुस्तान की नूही नहीं, पूरे हिंदुस्तान से हम अपील करेंगे कि हिंदुस्तान के लोगों को शोभा यात्राओं में बढ़ चढ़ कर स्वागत भी करना चाहिए। एक मिनट, यकीन हो कि ना हो, बात तो यकीन की है और हमारे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है और मेरे वतन के सारे लोग भाई भाई हैं। ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है, हमें दूरी नहीं पैदा करनी, राष्ट्र को आगे ले जाना है, राष्ट्र दुनिया की सुपर पावर बनना है। तो हिंदू और मुसलमानों को कांधे से कांधा मिला के, मुझे प्रोफेसर साहब को कांधे से कांधा मिला के देश की एकता और अखंडता के साथ चलना होगा, तो ये देश उन्नति और विकास की तरफ जाएगा और भारत दुनिया में सुपर पावर बनेगा। बड़ी बात आपने कही। अवनीश अवस्थी जी, हम इस वक्त एक ग्राफिक्स चला रहे थे स्क्रीन पर जिसमें बताया गया कि किस तरह जुलूस के दौरान, यात्रा के दौरान जानबूझकर ये माहौल खराब करने की कोशिश होती है। ये क्यों फसाद खड़ा किया जाता है जानबूझकर? बंद कर दीजिए, बंद करवा दीजिए कि शोभा यात्रा इस देश में नहीं निकलेंगी। इसका हल तो नहीं है ना ये। नहीं, आप एक बात बताइए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, वंदे मातरम हम नहीं बोलेंगे। यहां पर कहा गया कि अगर आप चुप नहीं हुई तो अच्छा नहीं होगा। सर आप धमकी दी गई। आप मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी की बात कर रहे हैं, गोधरा दंगे का आरोपी। एक सेकंड, मैं बीच में नहीं बोला था हाजिक खान साहब, एक सेकंड, मैं बीच में नहीं बोला था ना, बीच में नहीं बोला था ना। एक बार कह दीजिए कि गिरफ्तार होना चाहिए। बजरंगी और मोनू मानेसर की बात कर रहे हैं, गोधरा दंगे का आरोपी 20 साल बाद पकड़ा गया। प्रोफेसर साहब लगातार जहां भी दंगे करते हैं, ये बात खत्म हो गई। मौलाना रशीदी साहब, हाजिक साहब, अवनीश अवस्थी ने आपकी बात के बीच में नहीं बोला। एक सेकंड, एक सवाल मेरा ले लीजिए। एक मिनट, लेट हिम कंप्लीट। आप अपनी बात, अवनीश जी एक सवाल मेरा है। एक सेकंड, आप अपनी बात पूरी करिए। मैम एक सेकंड, उस पर आएंगे, उस पर भी मैं आऊंगा। वो सवाल आप क्योंकि लगातार अपनी बात पूरी करिए। एक मिनट पूरी करिए, पूरी करने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए। एक बार वहां सुन लेते हैं, एक बार अवनीश जी को सुन लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद आता हूं। एक सेकंड, जय श्री राम का नारा तो भड़काऊ है, लेकिन सर तन से जुदा का नारा भड़काऊ नहीं है। जिस यात्रा में सर तन से जुदा का नारा लगता है, कभी आपने देखा 200-250 गाड़ियां जला दी गई है, राम को भी बदनाम 200-250 गाड़ियां जला दी गई है, थाने में बस से टक्कर मार करके थाने में घुस करके लूटा गया। आपने बताइए, कह करके मारा जाता है, लोगों को सर तन से जुदा किया जाता है। हम उसका विरोध करते हैं, विरोध करते हैं, जय सिया राम करके मिंटिंग होती है। आपने बताइए, आप बता दीजिए एक बार हम बात करते हैं ऐसे लोगों को जो राष्ट्र के खिलाफ। मैं कह रही हूँ वो पकड़ा गया आज तक। मैं कह रही हूँ फिरोज साहब, असामाजिक तत्व इस ताक में रहते हैं कि इस तरह का जुलूस। एक सेकंड, हाजिक खान साहब आपकी बारी में आपने बोला, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जिसकी बारी जब आए प्लीज आप तभी बोले, प्लीज माहौल मत खराब करिए। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज। फिरोज जी, ऐसा क्यों होता है कि जब असामाजिक तत्व इस ताक पे रहते हैं, डेलिबरेटली जानबूझकर ये कदम उठाए जाते हैं कि कोई जुलूस निकल रहा है, बड़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं, बड़ी तादाद में आ रहे हैं, यहां पर माहौल खराब करो। पहले से ही इंतजाम किए गए थे, पत्थर इकट्ठा कर लिए गए थे नूह हिंसा में, और ये गुरुग्राम तक भी पहुंच गई जहां से लोग गवाही दे रहे हैं। बताइए। नहीं, बिल्कुल ठीक है, आपने सही कही। मैं आपके जवाब से पहले 2 लाइनें और कहूँगा, सभी के लिए कहूँगा, पूरे हिंदुस्तान के लिए कहूँगा। करोड़ों लोग इस प्रोग्राम को हिंद में और बैरून हिंद देखते हैं। दिल को सुकून मिलता है मेरी अजान से, देश सुरक्षित है गीता के ज्ञान से, सजदा खुदा को करता हूँ मिट्टी पे वतन की, कितना प्यार है मुझको हिंदुस्तान से। हैविंग सेड दैट, मैं कहना चाहूँगा
ये बहन ने सही बात कही कि यात्रा निकले, बिल्कुल निकले, और दूसरी तरफ सुरक्षा भी हो, छतों को चेक किया जाए, सब कुछ किया जाए। और हाजिक साहब ने बहुत अच्छी बात कही निजेश साहब के ताल्लुक से, कंधे से कंधा मिला के हमें देखना चाहिए, चाहे वो ईद मिलादुन नबी की यात्रा हो, चाहे वो कोई और यात्रा हो, जैसे VHP की यात्रा थी। ये शोभा यात्राएं वाकई में शोभा देती हैं, ये हमारी तहजीब का भी हिस्सा है, मज़हब का भी हिस्सा है। और बाहर के लोग तो उनको कवर करते हैं, अंग्रेज़ लोग दूर दूर से इनको आके कवर करते हैं, तो इनको ऐसे ही चलते रहने देना चाहिए। और अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए कि खुदारा आगे ऐसा ना हो जो मेवात में हुआ, क्योंकि बिल्कुल सही है, मेवात के जो दो लोग हैं ये कहते हैं, और हमारी बहन ने और उन्होंने भी ये कहा, जो अपने ब्लैक शर्ट में हमारे भाई बैठे हैं छोटे, कि ये बाहर के लोग हैं, नूह के लोगों में कभी झगड़ा नहीं हुआ, बहुत प्यार से रहते चले आए। हम ये दुआ करते हैं कि अगर ये यात्रा दोबारा होती है तो ये यात्रा पूरी हो, और दोनों और मुसलमान फूल से, शरबत रूह अफ़ज़ा से और अच्छी बातों से इसको वेलकम करें। निधि जी, एक छोटा सा सवाल है मेरा, मुहर्रम की यात्रा हो या एक छोटा सा सवाल है मेरा, तो हिंदू भाई उसका 10 सेकंड कम करें, 10 सेकंड में खत्म। 10 सेकंड का एक सवाल है। 10 सेकंड में यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि बाहर से लोग आए, अरे घर तो नूह के थे जिनकी छतों पे पत्थर थे। घर तो नूह वालों के थे सर, जिनकी छतों पे पत्थर इकट्ठे हुए थे। इस पर रशीदी साहब कुछ कहें। मैं हाजिक साहब आप प्रोफेसर साहब, मैं बड़े एहतराम के साथ आपसे कहना चाहता हूँ, ठीक है हमारे घरों की तलाशी लो, आप छतों की तलाशी लो, लेकिन वो लोग जो शोभा यात्रा में जाते हैं दंगा करने, उनकी गाड़ियों की भी तलाशी होनी चाहिए, जिनमें हथियार और तलवार हैं उनकी भी कह दो आप एक बार। मैं कह रहा हूं छतों की तलाशी लो 100% होनी चाहिए। आप भी कह दो कि उनकी गाड़ियों की भी तलाशी होनी चाहिए। आपकी अब मैं यहाँ पर आता हूँ जो नूह से हमारे साथ, ठीक है मौलाना साहब आएंगे हाजिक साहब आपके पास आऊंगा। होनी चाहिए, मेरी बहन बैठी है, अब रशीदी साहब ने मेरा नाम, चलिए ठीक है, अब आप बताइए, आपकी तरफ से लगातार इस बात को, रशीदी साहब ने नाम मेरा लिया है, जवाब मुझे देने दीजिए। छतों की तलाशी, चलिए अब निजेश जी आप अपनी बात रखिए, फिर मैं रशीदी साहब, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। तलाशी होनी चाहिए कि नहीं? पत्थर नहीं होंगे, छतों पर पत्थर नहीं होंगे, और शोभा यात्रा में हथियार नहीं होंगे भाई। लेकिन बात सुनिए, गाड़ियों की तलाशी होनी चाहिए। जी वो सीधा सवाल पूछ रहे हैं। एक सेकंड रशीदी साहब, मौलाना साहब उन्हें बोलने दीजिए, आपने लेकिन वो सीधा सवाल पूछ रहे हैं, जो जिन लोगों ने दंगे करवाए, एक सेकंड रशीदी साहब, जिन लोगों ने दंगे करवाए गाड़ियों की तलाशी होनी चाहिए नहीं होनी, सवाल वो पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। मैं उसी सवाल का जवाब दे रहा हूं कि छतों पर पत्थर और शोभा यात्रा में हथियार नहीं होने चाहिए। इस बात का मैं पूरी, भैया बोलने तो दीजिए ना। लेकिन ये 200-250 गाड़ियां जलाने वाले, थाने पर बस से टक्कर मार के उसकी दीवार गिरा करके थाने लूटने वाले, उसका जवाब ये होगा सर। हाँ तो कानून तो मोनू मानेसर को देख रहा था ना, मोनू आप क्यों आ गए बीच में? कानून तो देख, तो आप आ जाएंगे, अगर आप आएंगे तो दूसरे भी आएंगे। आप कह रहे हैं कि उसको यहाँ पर थाने को लूटने वाले को तो कानून देखेगा, लेकिन मोनू मानेसर को जस्टिफाई आप नहीं कर सकते ना। जो भगोड़ा है, जो भगोड़ा, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता ना। उसका आप वो आदमी सरेआम धमकी दे रहा, आप एक बार नहीं कह रहे। भाई मेरे बात सुनो, चलिए ठीक है, अब यहाँ पर वहां पर वक्त हो गया, ठीक है हाजिक साहब, अब यहाँ पर सुन लेते हैं दोनों पक्ष, दोनों पक्ष हमारे साथ है, हम उनसे बात कर लेते हैं। सर एक सेकंड, मुस्लिम अब यहाँ पर सुन लेते हैं, यहाँ पर हम सुन लेते हैं। आप सभी का ऑडियो डाउन है, आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है। मेरा सवाल आपसे, मैम मेरा सवाल आप ले लीजिए। देखिए जो पिछली बार जो 31 जुलाई को यात्रा हुई, उसमें यह कहा गया करीब 3500 के आसपास लोग थे, और इस बार यह दावा किया जा रहा है कि अगर 28 अगस्त को यात्रा निकलती है तो ना सिर्फ हरियाणा बल्कि यूपी से लेकर राजस्थान से लेकर आसपास के राज्यों से भी वहां पर जो लोग हैं उनको बुलाया जाएगा। पिछली दफा जो खबरें सामने आई कि तलवारें थी, उसमें डंडे थे, ये कौन सुनिश्चित करेगा कि अगर फिर से यात्रा होती है तो कुछ भी वहां पर गलत नहीं होने पाएगा? ये कौन सुनिश्चित करेगा? लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी हमेशा सरकार की होती है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो गाड़ियों को चेक करे, शोभा यात्रा को चेक करे, लेकिन इनके घरों को भी चेक करे। हम लोगों ने यहाँ पे सारी चर्चा कर ली है। एक विशेष मानसिकता, इस्लामिक मानसिकता इतनी हावी है कि इन्होंने एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट को नहीं छोड़ा, जिसके साथ उसकी 3 साल की बच्ची थी, उसको जाकर के शरण लेनी पड़ी। 250 के करीब गाड़ियां फूकी हैं, देश का करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ है, उसको नहीं छोड़ा। मुझे यहाँ पे खुलेआम धमकी दी गई, चुनौती दी गई है कि आपको देख लेंगे। नूपुर शर्मा को इन्होंने
कहाँ अंडरग्राउंड कर दिया है नहीं मालूम, सलमान रश्दी को कहाँ जाकर के मार दिया है, फ्रांस को कहाँ जला दिया है, शायरा बानो को नीचे की कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक धक्के खाने पड़े, फिर पार्लियामेंट में जाकर के उलट दिया है। मैंने बहुत अच्छी शायरियां सुनी, लेट मी कंप्लीट। लेकिन मैंने उससे पहले अल्लामा इकबाल को भी सुना था कि कभी सारे जहां से अच्छा दिल्ली मजलिस। इन चीजों का छलावा कम से कम हम लोगों को नहीं है। तो नूह यात्रा के लिए भी आप उतना ही सावधान रहें जितना आप अल्लामा अकबर को करते हो। ठीक है, आपको लगता है कि इस बार अगर यात्रा फिर से निकलती है, पूरी करने की जो बात कही जा रही है, इस बार कुछ भी नहीं होगा? देखो जी, बात ऐसी है, ये सवाल देखिए मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वहां पर स्थानीय लोग नहीं थे, कुछ बाहर से आए थे लोग। बहन हमारी बार बार नू कह रही है कि छतों पे मतलब ये पत्थर थे, इसका कोई सबूत ही ना है और ना ही किसी का शान गुमान में ही वहाँ छत्तन पे पत्थर रखे। सुन लेते हैं। टीवी पे बैठ कहे नहीं हमारा देश का माहौल खराब कर दिया हमारे इलाका। सही बात तो यू है, वो खामे खा वोट पोटन के मारे काई के मारे, वहाँ ना कोई पत्थर था ना कोई शान गुमान में झगड़ा की थी। पतना अचानक ये तलवार हाथों में ले रखी थी, काई ने फरसा काई ने। तो अचानक से ये भीड़ कहां से आ गई? भीड़ ये हथियारों के साथ ये आगजनी ये सब कहां से आ गया? ये सब कैसे हो गया? भाई ये स्वाभिमानी लोग हैं जो नहीं, चलिए ठीक है, सुन लेते हैं ये सब कैसे हो गया? हम अपना गांव का एक बच्चा जो तथ्य के साथ बात कही है, ये स्वाभिमानी लोग हैं और जमींदार प्रवृत्ति के लोग हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, ईमानदारी से बता रहे हैं। किसी की कोई तैयारी नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी, बल्कि बिट्टू बजरंगी, मोनू मानसर जैसे छोटी सोच के लोगों की जो बहुत जल्दी पॉपुलरिटी पाना चाहते हैं। कुछ स्टूडियो में बैठकर भी मेरे यहाँ पे मेरे साथी कुछ छोटी और मानसिकता के लोग बहुत जल्दी पॉपुलरिटी लाना पाते हैं। इनकी बातों से और इनकी इन सोच से। नहीं, आपने ये नहीं बताया ये कौन थे जिन्होंने हमला किया? हिंसा पनपने के बाद 12 दिन हो गए। जिन लोगों से सवाल किया जाना चाहिए वो लोग स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही हम सवाल कर रहे हैं। हिंदू पक्ष के लोग भी नूह से आए हैं, मेवात से आए हैं, मुस्लिम पक्ष के लोग भी मेवात से। मैं आऊंगी सर, एक ब्रेक लेना होगा मुझे, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये चर्चा, ये डिबेट जारी रहेगी और इस पूरे मसले पर हम ये चर्चा और जानने की कोशिश करेंगे हिंसा क्यों भड़की और फिर अब जो क्या जानबूझकर भड़काई गई, और इस मामले में अगर शोभा यात्रा दोबारा निकालने की कवायद है तो वो क्यों अभी आवश्यकता जताई जा रही है।